कांग्रेस की जो राज्य सरकार थी उसकी दखल अंदाजी केंद्र सरकार ने बिल्कुल खत्म करवा दी। ये बोल दिया सारा का सारा काम केंद्र सरकार अपनी इच्छा से और अपने तरीके से करवाएगी। वो इच्छा और तरीका आज लोग भुगत रहे हैं। हालत अजमेर की बहुत बुरी है। ये अजमेर ही नहीं, पूरे के पूरे राजस्थान या पूरे के पूरे भारत के अंदर जो स्मार्ट सिटीज इन्होंने डेवलप की, सभी जगह यही हालात रहे। पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ, भारी भ्रष्टाचार हुआ, भारी घोटाला हुआ। डीपीआर को मंजूरी राज्य सरकार ने भी की। 7 वंडर 120 करोड़ रुपए का बना था, उसका पूरा इसके राज्य सरकार का इसके अंदर नगण्य भागीदारी थी। भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार जो भाजपा की थी, उसने ये तय कर लिया कि हम राज्य सरकार को इसके अंदर कहीं पे कोई भी रोल या कोई भागीदारी नहीं लेने देंगे। एलिवेटेड रोड बना, बिगड़ा, एक छोर बंद है, क्या कहें? देखिए उसका टेंडर ये अभी जानकारी हमारे अध्यक्ष जी ने दी है। एलिवेटेड रोड का टेंडर हुआ जब पीछे भाजपा की सरकार थी और उसी टेंडर के तहत काम हुआ। ये काम शिलान्यास वसुंधरा जी ने किया, काम गलत हुआ। मैं तो आज भी मांग करता हूं कि जिन लोगों ने गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और अगर संभव हो तो उन लोगों को जेल में जाना चाहिए। चुनाव को लेके था कि चुनाव टाल दिए हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने कि चुनाव नहीं करवा रही। निकाय चुनाव ये भी था। बिल्कुल। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेके भी आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अभी तक आपने देखिए लगातार हमारी बातचीत चल रही है। देखिए चुनाव का मैं बताना चाहता हूं कि ये भाजपा के लोग प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं रखते। इन लोगों ने लगातार ये कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से चुनाव टाले जाए। निकाय जो चुनाव लगभग 2/3 निकायों का वक्त हो गया, उसके चुनाव इन्होंने टाल दिए। एक राज्य एक चुनाव के नाम पे टाल रखे हैं। पंचायतों के चुनाव होने चाहिए, वो टाल रखे हैं। हाईकोर्ट के अंदर रेट लगी हुई है, स्टे लगा हुआ है, उसके अंदर सरकार जवाब नहीं दे रही है। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि इनको ये जानकारी आ गई कि हमारी हालात गांवों में, हमारी हालात शहरों में खराब है, तो चुनाव नहीं होने। ये कुछ ना कुछ हरदम ऐसा करते हैं जिससे लोगों का विकास या जो सरकार की जिम्मेदारी है उससे अपना ध्यान भटक जाए। लोगों का वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे व्यवस्थाएं करते हैं। हिंदू मुस्लिम कर दिया, जाति पाति लोगों को बांट दिया। वो व्यवस्था हो तो ये चुनाव में विश्वास रखते हैं, अन्यथा ये चुनाव से कोई सरोकार नहीं रखते। इसका नतीजा है कि संविधान के जो प्रावधान है उनको दरकिनार करके ये आज चुनाव को टालते जा रहे हैं। मैं तो मांग करूंगा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से 5 वर्ष जिनके निकायों के पूरे हो गए, नगर पालिका पूरे हो गए, पंचायतों के पूरे हो गए, उनके चुनाव कराने चाहिए। और अगर चुनाव हो गए तो आज मैं आपको बता रहा हूं, इनको ये पता लग जाएगा कि इनकी जमीनी हकीकत क्या है और भाजपा कहां खड़ी है। छात्र संघ के जैसे कानून व्यवस्था, तो आप जिस बातों को लेके सरकार में आए थे, ये लोग बोलते थे महिला उत्पीड़न बढ़ा है। आज अगर आप आंकड़े देखें तो महिला उत्पीड़न राजस्थान के अंदर पिछले 1.25 साल में बाकी जो प्रदेश थे जिनसे राजस्थान पीछे था उनसे आगे निकल गया है। किसी भी दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। सरकार से ये सरकार पे ब्लेम लगे हैं कि सरकार के लोग उन लोगों को जो बदमाशी करते हैं उनको बचाने में लगे हुए। आप लोगों ने देखा होगा खनन माफिया, बजरी माफिया, इसके अलावा हमारे इन्हीं की सरकार के एक मंत्री जी आते हैं और छापे मार रहे हैं। ये काम मंत्री जी का नहीं है, ये काम उन अधिकारियों का है जिनकी जिम्मेदारी बनती है। अधिकारी इनकी सुन नहीं रहे, मंत्री जी खुद ऑटो में घूम रहे हैं। तो मंत्री या जितने मुख्यमंत्री जितने भी लोग हैं, इनकी मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ना तो प्रशासन या अधिकारी इनकी सुन रहे हैं, ना इनके बीच में कोई तालमेल है। कभी कोई स्टेटमेंट कुछ दे देता है मंत्री, अगले दिन जो उस विभाग का मंत्री है वो दूसरा स्टेटमेंट दे देता है। तो राजस्थान के लोग आज अपने आप को भारी तरीके से पीड़ित महसूस कर रहे हैं। लोगों की हालात जो है वो खराब है। ये आपके माध्यम से हम लोगों के बीच में बात उठाने। आखिरी सवाल, कांग्रेस असल में हकीकत में कब एक होगी? देखिए ये कांग्रेस एक ही है, एक थी और एक भी है। अब आप लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं
कि कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये राजनीति करने वाले लोग महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। क्या राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा जी एक हैं? क्या गजेंद्र सिंह जी शेखावत वसुंधरा जी एक हैं? क्या आज के मुख्यमंत्री भजनलाल जी और वसुंधरा जी एक हैं? क्या ममता और उनका भतीजा अधिकारी एक है? क्या सपा के पूर्व अध्यक्ष हमारे यादव जी, मुलायम जी यादव और उनका लड़का, क्या आज भारत के प्रधानमंत्री और राजनाथ जी और योगी जी या अमित शाह एक हैं? आप गुटबाजी की बात आप इसलिए नहीं कर सकते, मतलब सब में है तो कांग्रेस में नहीं, है, ये कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं राजनीति महत्वाकांक्षी लोग करते हैं और आपस में हर व्यक्ति जब आगे बढ़ना तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, जब कांग्रेस की बात हो कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, जनता की बात हो तो हम सारे के सारे एक है। लेकिन जनता मैसेज तो के यही जा रहा है कि इसी गुटबाजी नहीं। की वजह से हमारे अजमेर में 7 साल से हम जिला अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पाए। देखिए, जिला अध्यक्ष नियुक्ति की अभी हमारे यहाँ पे राहुल जी ने एक प्रोग्राम चालू किया है संगठन सर्जन के नाम से, उसके तहत हमारे यहाँ पे पहले हो जाती, लेकिन राहुल जी का ये प्रोग्राम आ गया तो संगठन सर्जन के तहत हमारे यहाँ पे होगा। वो तमाम नेता बैठ के बात करेंगे, साधारण व्यक्ति बैठ के बात करेंगे। लेकिन मैं फिर से ये पूरा जोर दे के आपको बता रहा हूँ, पार्टी के लेवल पे, जनता के हित के लेवल पे हम लोगों में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं। और ये भी तय है कि आने वाले वक्त में चाहे निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, एकजुट होकर लड़ेंगे। कांग्रेस के यहाँ पे प्रधान बनेंगे, कांग्रेस के मेयर बनेंगे और कांग्रेस तमाम तरीके के जो नीचे के चुनाव वो जीत के आने वाली है। सर एक सवाल, आपने एलिवेटेड रोड की बात की, आपने कहा कि शहर के दोनों एमएलए उसके लिए जवाबदार है, तो उस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उसमें आपके कांग्रेस के भी जनप्रतिनिधि थे, उसमें डॉक्टर बाईदी साहब, जयपाल साहब, उनके तो क्या उन्होंने ये अभी यही बात कही, उनको बनाया गया था। मैं इसका जवाब दूं, एक बार हमें मीटिंग में बुलाया था, उसके बाद सर एक बार इन्हीं को देखिए ना, एक बार भाई साहब आपसे एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही बात जो साहब बोल रहे हैं इसी को आगे बढ़ा। हमारे यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स नियुक्त किए थे, तो नहीं, बीजेपी वालों का कहना वो अलग है, हमारा भी तो कहना। 2 डायरेक्टर्स नियुक्त किए, 2 दिन के अंदर दोनों डायरेक्टर्स को हटा दिया गया और वो भाजपा के जो एमएलए और मेयर थे उनकी सिफारिश पे हटाया गया। तो उनका कोई रोल बने, जब 2 दिन के अंदर ही हटा दिया गया, मीटिंग के अंदर उनको आने ही नहीं दिया गया, तो फिर उनकी जिम्मेदारी कहां से बने? धन्यवाद।